कभी ऐसा फील होता है तुम्हें पता है क्या करना चाहिए पर तुम फिर भी कुछ नहीं करते। सच ये है तुम डर को कंफ्यूजन बोल रहे हो। तुम्हें आंसर्स नहीं चाहिए, तुम्हें गारंटी चाहिए और लाइफ गारंटी के साथ नहीं आती। वेलकम टू माइंड लेयर्स। यहाँ हम साइकोलॉजी को सिंपल, डीप और रियल बनाते हैं। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक। तुम एक डिसीजन के बारे में इतना सोचते हो कि हर ऑप्शन में प्रॉब्लम दिखने लगता है। फिर तुम डिसाइड करते हो, अभी डिसाइड नहीं करता और वही डिसीजन तुम्हें अंदर ही अंदर खाते रहता है। तुम्हें लगता है बस थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाए, फिर तुम एक्शन लोगे। इसलिए तुम और रिसर्च करते हो और लोगों से पूछते हो, पर जितना तुम सर्च करते हो उतना ही कंफ्यूजन बढ़ जाता है। साइकोलॉजी में इसे फियर ऑफ फेलियर बोलते हैं और ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक पैटर्न है जो तुम्हारी क्लियरिटी को ब्लॉक करता है। फियर ऑफ फेलियर बेसिकली होता है जब तुम किसी काम को इसलिए स्टार्ट या डिसाइड नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर होता है कि अगर तुम फेल हो जाओगे तो तुम खुद को हैंडल नहीं कर पाओगे। ये फेलियर का डर नहीं होता, ये फेलियर के बाद तुम कैसे फील करोगे उसका डर होता है। जब भी तुम कोई रिस्की डिसीजन सोचते हो, तुम्हारा ब्रेन का एक पार्ट एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। इसका काम सिंपल है, तुम्हें सेफ रखना। पर प्रॉब्लम ये है, ये रियल डेंजर और इमेजिन फेलियर में कोई डिफरेंस नहीं करता। इसलिए जब तुम कोई डिसीजन लेने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सिग्नल देता है मत करो, सेफ रहना बेटर है। इसी वजह से तुम्हें लगता है तुम्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही, पर एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिस्क लेने से रोक रहा है। तुम कंफ्यूज नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। और इवन इफ दैट मीन्स कि तुम वही के वही रह जाओ। महाभारत में भी अर्जुन को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो कंफ्यूज था, लड़े या ना लड़े। पर असली प्रॉब्लम कंफ्यूजन नहीं थी, वो डरा था अपनों को खोने का, गलत डिसीजन लेने का। उस मोमेंट पे उसने एक्शन डिले कर दिया और तब कृष्णा ने उसे समझाया क्लैरिटी बैठ के सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है। शाहरुख खान जब मुंबई आए थे, उनके पास गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल होंगे ही। अगर वो क्लैरिटी का वेट करते तो शायद वो कभी स्टार्ट ही नहीं करते। अगर तुम ऐसे ही क्लैरिटी का वेट करते रहे, तुम्हारी लाइफ प्लानिंग में ही अटक जाएगी। तुम सेफ तो रहोगे पर ग्रो नहीं कर पाओगे और सबसे डेंजरस, तुम धीरे धीरे अपने आप पे ट्रस्ट खोना शुरू कर दोगे। पर एक चीज समझ लो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए तुम डर फील कर रहे हो, मतलब प्रॉब्लम तुम नहीं हो, पैटर्न है। इसका सोल्यूशन एकदम सिंपल है, हम 3 स्टेप्स में अचीव कर सकते हो और ट्रस्ट मी, ये पर्सनली मैंने किया है। स्टेप 1, नेम द फियर। क्लियरिटी मत ढूंढो, डर आइडेंटिफाई करो, एग्जैक्टली क्या गलत हो सकता है उसे लिखो। सेकेंड स्टेप है, वर्स्ट केस को नॉर्मलाइज कर दो। जो तुम सोच रहे हो क्या वो एक्चुअली इतना अनबेरेबल है? मैंने भी खुद से ये पूछा, क्या मैं जितना वर्स्ट केस सोच लूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, मैं नहीं यूट्यूबर बन पाऊंगी, नहीं कुछ होगा, क्या होगा, ये मैंने सोच लिया। और सच में मोस्ट केसेस के आंसर्स यही होते हैं कि मैं हैंडल कर लूंगा। स्टेप 3, टेक अ स्मॉल इररिवर्सिबल एक्शन। बिग डिसीजन नहीं, छोटे स्टेप्स लो। कॉल, अप्लाई, स्टार्ट, टेस्ट, कुछ तो मूव करो। मैंने भी ये किया। जब मैंने सोचा कि मुझे यूट्यूब करना है, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाना स्टार्ट किया। जितना भी मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती थी उससे मैंने किया। आज भी आप जाके देख सकते हो यूट्यूब पे कि मेरा फर्स्ट वीडियो और ये वीडियो में बहुत डिफरेंस है। क्लैरिटी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी तब आती है जब तुम डर के साथ भी मूव करते हो। और यही सच्चाई है, अगर तुमने कुछ चीज़ करने से पहले डर रहे हो तो डर के साथ भी डिसीजन लो और सोचो खोने के लिए क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं, और पाने के लिए पूरा आसमान। इतना हमेशा याद रखना। अगर ऐसे ही रियल लाइफ साइकोलॉजी समझनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सोच समझ कर सोचिए।